बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाना पकाते वक़्त अक्सर ख़वातीन का हाथ जल जाता है। इसके लिए शहद आधी प्याली, हल्दी और घी 1 चम्मच लेकर इन्हें मिक्स करके फ्रिज में रख दें। जब भी ज़रूरत पेश आए इसे मुतासरा हिस्से पर लगाएं। ना जलन होगी और ना ही छाले पड़ेंगे। अगर किसी को शहद की मक्खी काट जाए तो फ़ौरन काटने की जगह पर नमक का लेप कर दें। इससे दर्द में कमी होगी और सूजन भी नहीं होगी। शहद की मक्खी का काटना इंसान की सेहत के लिए अच्छा होता है, ख़ास करके चंबल की बीमारी दूर होती है। घर में अगर किसी जगह पर चींटियाँ हों तो इसको भगाने के लिए मुतल्लिका जगह पर नमक छिड़क दें। इससे चींटियाँ जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाती हैं और वो अपने बिलों में घुस जाती हैं। अंडों को उबालने के वक़्त पानी में 1 बड़ा चम्मच नमक शामिल कर दें तो अंडे चटकने से महफूज होते हैं और उबलने के बाद छिलका आसानी उतर जाता है। जो ख़वातीन अंडों का छिलके सही ना उतरने पर परेशान रहती हैं, ये उनके लिए बहुत ही आज़मूदा और हेल्पफुल नुस्खा है। पालक को नमक मिले पानी से धोएं। इससे पालक मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगी क्योंकि नमक से मिट्टी मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगी और पालक का रंग भी हरा भरा रहेगा। क्योंकि पालक को अगर बहुत ज़्यादा धोया जाए तो उसका रंग काला माइल हो जाता है। अगर आप पालक का रंग सही रखना चाहते हैं यानी सरसब्ज़ रखना चाहते हैं तो आप नमक मिले पानी से उसको धो लें। मुंह की बदबू दूर करने के लिए 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच खाने के सोडे को 1 कप में शामिल करें। इससे गरारे करें। टूथपेस्ट के ऊपर मीठा सोडा लगाने से दांतों की पिलाहट ख़त्म हो जाती है। इस्त्री की सतह को साफ़ करने के लिए इस्त्री को गर्म करें और एक कागज़ पर नमक छिड़क लें। अब गर्म की हुई इस्त्री को इस कागज़ पर फेरें। इस्त्री की सतह मुकम्मल साफ़ शफाफ हो जाएगी और इस्त्री का रंग भी ख़राब नहीं होगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।